जय हिंद साथियों। जिस तरह से भारत देश के अंदर एलपीजी गैस और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, यह हाहाकार किस वजह से है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, हमारा हिंदुस्तान किस किस देश से कितना कितना एलपीजी गैस खरीदता है और किस वजह से हमारे भारत देश के अंदर एलपीजी गैस की समस्या बढ़ रही है और कब तक सुधार होगा, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ दीपक सर पटना से। और इस गैस समस्या का असर भारत के किस किस राज्यों पे सबसे अधिक है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, इन सभी बातों पे चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत किन किन देशों से कितना कितना एलपीजी गैस खरीदता है। तो आइए जरा एक नजर में हम आपको दिखा दें, इस जगह पे लेकर के आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा हमारा हिंदुस्तान एलपीजी गैस खरीदता है तो सऊदी अरब और कुवैत से 20 से 25% खरीदता है। सऊदी अरब और कुवैत मिल करके 20 से 25% एलपीजी गैस की आपूर्ति हमारे हिंदुस्तान को करते हैं। उसके बाद यूएई आता है। यूएई अकेले 26% गैस की आपूर्ति हमारे हिंदुस्तान यानी भारत को करता है। यूएसए से हम गैस मात्र 6% लेते हैं एलपीजी गैस को। और सबसे ज्यादा एलपीजी गैस की आपूर्ति हमारा होता है हिंदुस्तान का कतर से 34%। ये तो रहा कि कितना कितना प्रतिशत किस किस देश से हम गैस एलपीजी खरीदते हैं। लेकिन अब बात हम करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे कि आखिर हमारे भारत के अंदर गैस की हाहाकार महामारी क्यों लगी हुई है। तो अगले स्लाइड पे हम आपको लेके चलते हैं और चीजों को एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा फसाद का जड़ यही है। अभी आपको मालूम है वैश्विक स्तर पे युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच, जिसमें एक देश अकेला ईरान है, आप सबको पता है, और दूसरा देश इजराइल है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें ईरान अकेला है और इजराइल देश के साथ देने वाले देश हैं। और ये वही देश हैं जो देश हमारे हिंदुस्तान को पेट्रोलियम देते हैं, एलपीजी गैस देते हैं। ठीक है, एलपीजी गैस देते हैं। तो मेरे भाई यहां पे आप देख पा रहे हैं ये कुवैत है, यहां पे ये कतर है, यहां पे ये सऊदी अरबिया है, यहां पे ये यूएई है। अब यहां से समझने वाली बात यह है कि ये जो देश आप देख रहे हैं यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत, ये सारे के सारे देश अमेरिका का साथ देते हैं और अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। तो इजराइल, अमेरिका और ये चारों पांचों देश एक साथ हैं और यहां पे ईरान अलग है। लेकिन ईरान के पास जो सबसे ताकतवर चीज है वो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। ये देश, ये देश, ये देश और ये देश मिल करके भारत को सप्लाई देते हैं किस चीज का, एलपीजी गैस का। और भारत के अंदर 100% एलपीजी गैस आता है समुद्र के रास्ते, जहाज से नहीं आता है, समुद्र के रास्ते आता है। अब समुद्र के रास्ते आता है तो पाइपलाइन से आता है कि बड़े बड़े कंटेनर में। तो 100% गैस, एलपीजी गैस की आपूर्ति हमारे हिंदुस्तान में होता है बड़े बड़े कंटेनर में, जहाजों के रास्ते। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर एलपीजी जो गैस है वो पाइपलाइन से आता है। हमारे भारत देश के अंदर एलपीजी गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से नहीं होता है, 100% आपूर्ति होता है बड़े बड़े जहाजों पे, बड़े बड़े कंटेनरों के द्वारा। अब देखिए ये जितना भी ग्रीन ग्रीन आपको एरिया दिख रहा है, ये सब एरिया जो है ये समुद्र को दर्शाता है। यहाँ अरबियन सी है, यहाँ गल्फ और ओमान है और यहाँ आपको पर्शियन गल्फ है। यहां मिटा देते हैं, देख लीजिए साफ से, पर्शियन गल्फ है। अब ये भाई साहब लेकर के तेल इधर से, सॉरी एलपीजी चले, ये इधर से एलपीजी चले, ये इधर से एलपीजी चले और ये यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत जब इधर से लेकर के एलपीजी लेकर के आते हैं तो ये तो रास्ता चौड़ा सा है, बड़ा सा समुद्री एरिया है, इसमें कहीं से भी आते हैं। और जैसे ही लोग जहाज लेकर के यहां पहुंचते हैं, ये भाई साहब कहते हैं, कौन, ईरान वाले, कि बेटा हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग हमरा बड़ी परेशान कर रहा है। और ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नक्शा देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहां से जब जहाज लेकर के आप चलते हैं ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट, यहां पे इनका एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब होता है
तंग रास्ता, छोटा सा रास्ता, और ये छोटा सा रास्ता से जब जहाज घुसती है ना, तो इस छोटा सा रास्ता पे यानी चौक पॉइंट पे अधिकार है किसका भैया? ईरान का। किसका? ईरान का। और ईरान तो चुन चुन के बदला लेगा। अब ईरान कह रहा है कि हम इधर से आपका जहाज पार होने ही नहीं देंगे। अब मेरे भाई, जब से इधर से जहाज पार होगा नहीं, तब से ये बड़ी बड़ी शिपें एलपीजी गैस को लेकर के इंडिया में आ नहीं सकती। इस वजह से इंडिया के अंदर एलपीजी गैस की आपूर्ति फिलहाल अभी युद्ध के वजह से बंद है। अब बंद होने के वजह से हमारे देश में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हालांकि अगर मैं देखूं, मैंने अभी रिसर्च किया, एआई पे हमने देखा कि भारत के अंदर अभी भी इतना एलपीजी गैस है, अभी भी इतना एलपीजी गैस है कि 25 से 30 दिन भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई भारत खुद दे सकता है, स्टॉक में रखा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कालाबाजारी भी हो रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जो जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहां जहां एलपीजी गैस का स्टॉक है, उन्होंने सारा स्टॉक को रोक दिया है, दे ही नहीं रहे हैं। अब दे ही नहीं रहे हैं तो आम इंसान परेशान हो रहा है। और हमको तो लगता है हर राज्य के साथ साथ सबसे ज्यादा पटना में, हर राज्य में तो परेशानी है ही गैस सिलेंडर को लेकर के, लेकिन पटना बिहार की राजधानी एक ऐसा जगह है जहां पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पे रहते हैं। बिहार के राजधानी पटना में, बिहार के राजधानी पटना में सबसे ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं। और ये सारे विद्यार्थियों को गैस पटना में मिल नहीं रहा है, जिस गैस की महामारी की वजह से विद्यार्थी काफी परेशान चल रहे हैं। तो ये परेशानी झेलना भी पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे यहां पे जब गैस भराने जा रहे हैं तो दुकानों पे गैस है नहीं। जो गैस 130, 140 या 150 रुपए केजी दुकान पे मिल जाता था, अब वो गैस 300, कहीं 400, कहीं 500 रुपए केजी दे रहे हैं। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके सामने दो ही उपाय है, या तो ज्यादा पैसा खर्च करके गैस भरवाएं, या नहीं तो अपने घर चले जाएं। लेकिन घर जाना समस्या का समाधान नहीं है। किसी के बीपीएससी के बैच हैं, किसी के रेलवे के बैच हैं, किसी के एसएससी के बैच हैं, किसी के दरोगा के बैच हैं, कई बच्चे के परीक्षाएं चल रही हैं, लोग फी जमा किए इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सिलेबस पीछे हो जाएगा छोड़ के जाएंगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे थोड़ा ज्यादा ही पैसा खर्च करके एक केजी गैस भरवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या का समाधान कोई कर भी नहीं पा रहा है। अगर हम लोग को भी गैस सिलेंडर मिलता है तो हम लोग भी बच्चों के लिए कुछ सोचते, लेकिन हम लोग भी नहीं सोच पा रहे हैं, शिक्षक समुदाय भी नहीं सोच पा रहा है, कोई नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मिल रही है। कितनी सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, बहुत सारा व्यवसाय प्रभावित है, बहुत सारा व्यवसाय प्रभावित है। तो सबसे बड़ा समस्या का समाधान ये वर्ल्ड में चल रहे जो युद्ध हैं दो देशों के बीच, वही है। और जब तक ये युद्ध विराम नहीं दिया जाएगा इस युद्ध को, तब तक इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। इसलिए यह हाहाकार मचा हुआ है। आप सभी देशवासियों को संयम से रहना चाहिए। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको लकड़ी या कोयला या अन्य जो साधने हैं जिनसे वो खाना बना के खा सके, उसका उपयोग करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि युद्ध जल्द खत्म होगा और जल्द से फिर सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।